हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान। जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, आरआरबी, सीटीईटी, टेट, बेड, यूपीएससी इत्यादि में बायोलॉजी जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिस्टेड किया गया है जो आपके जीव विज्ञान संबंधित जानकारी बढ़ाने में उपयोगी हो सकती है। आपका पहला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए. रॉबर्ट, बी. अरस्तु, सी. बेलिस एवं स्टारलिंग, डी. ब्राउन पोर्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टारलिंग। आपका अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ए. एसिरियंस, बी. डार्विन, सी. मेंडल, डी. बेबीलोनियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेंडल। आपका अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए. लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी. वॉन मॉल ने, सी. पुरकिंजे ने, डी. अरस्तु ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आपका अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए. लेमार्क, बी. डार्विन, सी. अरस्तु, डी. ट्रेविरेनस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए. थियोफ्रेस्ट्स, बी. डार्विन, सी. पुरकिंजे, डी. अरस्तु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्ट्स। आपका अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए. ग्रीक, बी. लैटिन, सी. फ्रेंच, डी. पुर्तगाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीक। आपका अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. कवक, बी. शैवाल, सी. विषाणु, डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. शैवाल। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए. वर्गिक, बी. आनुवंशिकी, सी. कार्यिकी, डी. पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. पारिस्थितिकी। आपका अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए. पौधों के अध्ययन से, बी. पुष्पों के अध्ययन से, सी. झाड़ियों के अध्ययन से, डी. वृक्षों के अध्ययन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। आपका अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए. एग्रेस्टोलॉजी, बी. फिनोलॉजी, सी. एंथ्रोलॉजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंथ्रोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए. ओलेरिकल्चर, बी. हॉर्टिकल्चर, सी. एग्रीकल्चर, डी. फ्लोरिकल्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. हॉर्टिकल्चर। आपका अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. परागकण, बी. बीज, सी. फल, डी. पत्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. बीज। आपका अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. घासों का, बी. फलों का, सी. फसलों का, डी. तेल बीजों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. घासों का। आपका अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. भूमि का, बी. फलों का, सी. चट्टानों का, डी. पौधों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. भूमि का। आपका अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? ए. नामकरण, बी. वर्गीकी, सी. पहचान, डी. वर्गीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. वर्गीकी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए. एंगलर, बी. लिनियस, सी. अरस्तु, डी. लेमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. लिनियस। आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ए. रेतीली मिट्टी में, बी. लवण युक्त पानी में,
सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी में। आपका अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवित कोशिका में। आपका अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइनस, बी सेड्रस, सी जूनिपेरस, डी साइकस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साइकस। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एग्रेस्टोलॉजी, डी एथोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, अधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? ए डार्विन, बी थियोफ्रेस्ट्स, सी लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिनियस। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पाश्चर, सी ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। आपका अगला प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिफाइट्स, सी आवृत बीजी, डी अनावृत बीजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनावृत बीजी। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए सर्पिल, बी गोल, सी छड़ रूपी, डी कौमा रूपी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छड़ रूपी। आपका अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? ए वाइब्रियो, बी कोलाणु, सी दंडाणु, डी स्पाइरिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलाणु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तपेदिक। आपका अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ए एशेरिशिया कोलाई, बी कोरिनोबैक्टीरियम, सी वाइब्रियो कॉलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एशेरिशिया कोलाई। आपका अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं? ए आवृतबीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में, डी जीवाणुओं में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवाणुओं में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? ए माइकोप्लाज्मा, बी यीस्ट, सी विषाणु, डी जीवाणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए पेचिस, बी हैजा, सी चेचक, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।